अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो इंग्लिश के जो प्रश्न बैंक में जो पैसेज है उन सभी पैसेजों के उत्तर मैं बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने दो पार्ट के माध्यम से 4 पैसेज का उत्तर मैंने बता दिया था। आगे इस पार्ट में मैं पूरे पैसेज का उत्तर आपको दे दूंगा। तो चलो देखते हैं। तो हमें स्टार्ट करना है 5वां पैसेज से। तो 5वां पैसेज में पैसेज को तो नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर देख लो। तो चलो शुरू करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल्स इज। तो एनिमल ऑयल का स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत। तो यहाँ पे आपको लेना है वेल लेना है, ठीक है। वेल मछली जो है वो मुख्य स्रोत है। तो मैं जो ये पैसेज में जो उत्तर बन रहा है उसी के हिसाब से मैं आपको पैसेज का आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो पैसेज के ही आंसर रहेगा। चलो आगे देखते हैं। दूसरा है वेजिटेबल ऑयल इज मैनली यूज्ड फॉर। तो वनस्पति जो एक सेकंड ना, वनस्पति जो तेल है वो किस काम में आता है। तो वनस्पति का जो तेल है वो कुकिंग के काम में आता है, ठीक है। किस काम में, खाना बनाने के, घर में खाना बनाने के काम में आता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है। द खालिस्तान ऑफिस इल्ड नर्सिंग ऑयल। तो मछली से पौष्टिक ऑयल कहाँ से निकलता है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है लीवर, ठीक है। मछली के लीवर से निकलता है। लीवर को हम क्या करते हैं, जिगर बोलते हैं शायद, जगड़ा या जिगर ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से प्राप्त होता है। इसके बाद देखो चौथा प्रश्न देखो। द थिक प्रोटेक्टिव कन्वरिंग ऑफ फैट ऑन अ वेल इज कॉल्ड अ। तो जो वेल पर, ठीक है, वेल मतलब वेल मछली है, वेल मछली जो मोटा सुरक्षात्मक आवरण, ठीक है, आवरण क्या है उसके लिए। तो जब ठंड होता है तो ठंड के समय इसे सुरक्षित आवरण क्या प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है बल्बल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन लेना है। इसके बाद है राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज। तो जो प्रोटेक्ट है उसका नाउन शब्द क्या होगा, तो प्रोटेक्शन होगा यहाँ पे। इसके बाद छठवां पैसेज देख लेते हैं। तो छठवां पैसेज में देखो पहला प्रश्न क्या है। ये जो छठवां पैसेज है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। लेकिन मैं आपको सिर्फ इसके स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं क्या है। द फेरी वांटेड टू मैरी द सीपेयर्ड बिकॉज। तो इसका मतलब क्या है कि परी जो है, सीपेयर्ड मतलब चरवाहा होता है ना, तो परी चरवाहे से शादी करना चाहती है, ठीक है। क्यों करना चाहती है, तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है, ठीक है। मैं इसका पहले बता दूं क्योंकि ये अच्छा बांसुरी बजाता था इसलिए। तो यहाँ पे ही काउड प्ले स्वीट ऑन हिज फ्लूट, ठीक है, अच्छा बांसुरी बजाता है। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन लेना है। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न है वेन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द सिपेयर्ड। तो जो फेरी मतलब जो परी है, ठीक है, फेरी समझो, फेरी क्वीन, एंजल, ठीक है, परी को ही बोलते हैं। तो जो फेरी क्वीन है, जो परी है, जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति जो सिपेयर्ड है, ठीक है, वो जो चरवाहे है उसको रिंग पहनाता है, तो वो अ, किस में बदल जाता है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है चेंज इनटू द हैंडसम यूथ लेना है, ठीक है। तो मतलब एक यंग व्यक्ति में बदल जाता है, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न क्या है। द सिपेयर्ड वेंट टू रोम इन अ। तो यहाँ पे रोम जो है, ठीक है, रोम किस चीज़ में, एक सेकेंड ना, रोम किस चीज़ में बैठ कर गया था इसका मतलब है, ठीक है। सीपेड वेंट लिखा है तो रोम किस चीज़ में बैठ कर गया था। तो यहाँ पे अब दो ऑप्शन में डाउट है, ठीक है। एक है यहाँ पे कोच दिया हुआ है और एक सी ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो प्लान क्यों लिखा हुआ है और यहाँ पे कोच दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कोच दिया हूँ, आंसर को कोच लिया हूँ, क्योंकि उन्होंने एक सफ़ेद घोड़ा दिया था और उस सफ़ेद घोड़े में एक डिब्बा था, तो कोच मान सकते हो, तो उस डिब्बे में बैठ के गया था, इसलिए यहाँ पे मैं आपको डी ऑप्शन को प्रोवाइड करा रहा हूँ। फिलहाल डाउटफुल है ये आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट देख लेते हैं वेन द सिपेयर्ड रीच्ड रोम ही। तो रोम पहुँचते ही जो चरवाहा है वो उन्होंने क्या किया। तो यहाँ पे आंसर आपको लेना है प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली। तो जो इटली की जो राजकुमारी है उसे उन्होंने शादी करने का प्रस्ताव दिया। इसीलिए ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बोल रहा था, क्योंकि परी ने शादी का प्रस्ताव रखा लेकिन इन्होंने रानी से शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो यही स्टोरी मेन जो है इसका। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है पांचवा है द क्वीन ऑर्डर्ड द सिपेयर टू बी विप्ड आउट ऑफ द प्लेस बिकॉज ही। तो रानी ने चरवाहा को बाहर निकलने का आदेश क्यों किया। तो यहाँ पे आंसर लेना है टर्न ओल्ड एंड अगली। तो वो पुनः
पुनः क्या हो गए, जैसे थे वैसे बन गए। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर लेना है आपको, ए ऑप्शन को लेना है। इसके बाद 7वां पैसेज का आंसर देख लेते हैं। तो 7वां पैसेज में देखो पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द करेंट मेजरमेंट ऑफ एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन इन इंडिया। तो कितना आएगा यहाँ पे आपको लेना है 1000। इसका मतलब क्या होता है, जो निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे है वर्तमान माप कितना है कह रहा है, तो 1000 किलोमीटर था। ठीक है, इसके बाद देखो NHAI, ठीक है, यहाँ पे व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द NHAI। तो NHAI की जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है, ए लेना है, बिल्डिंग है, अपग्रेडिंग है एंड मेंटेनेंस है। तो ये ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 8वां प्रश्न देख लेते हैं। सॉरी 8वां नहीं, अभी भी आगे है ना, तीसरा देखना है हमें इसमें। तो व्हाट द मेजरमेंट ऑफ 2 लेन नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे जो 2 लेन जो है उसका मेजरमेंट माप कितना है, तो 50,000 किलोमीटर आएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन लेना है। इसके बाद है व्हाट परसेंटेज ऑफ रोड इन इंडिया आर नेशनल हाईवे। तो टोटल जो है नेशनल हाईवे वो कितने प्रतिशत में, तो जितने रोड नेटवर्क है ना उसका 2% है। तो यहाँ पे आपको लेना है 2%। इसके बाद है द मेजोरिटी ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया हैव लिखा हुआ है। तो जो हमारे सबसे बड़ा ज़्यादा नेटवर्क वाला एरिया क्या है, तो 2 लेन है। तो यहाँ पे 2 लेन आपको लेना है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन लेना है। इसके बाद 8वां पैसेज देखते हैं, उसका आंसर देख लेते हैं। तो द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाई। तो जो हवाई जहाज़ है वो किससे इंस्पायर हुआ था, इसका अर्थ यही होता है। तो यहाँ पे आएगा बर्ड आएगा, क्योंकि पक्षी को देखकर ही हवाई जहाज़ बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद है बायोमिमिक्री रिफर्स टू डिजाइन दैट। तो किन यहाँ पे मतलब है किन डिजाइनों ने रिफर्स बनाया था। ठीक, तो यहाँ पे आपको लेना है आर इंस्पायर बाई नेचुरल थिंग्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं तीसरा। फिर आते हैं बायोमिमिक्री व्यूज द नेचर वर्ल्ड एस अ। तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब होता है प्राकृतिक दुनिया को एक रूप में देखती है। तो कौन देखती है, तो यहाँ पे आएगा मेंटोर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मेंटोर लेना है यहाँ पे। इसके बाद 4वां प्रश्न देखो, व्हाट हैज हेल्प सॉल्व मेनी ऑफ द चैलेंज इनकाउंटर्ड बाई मैन। तो चैलेंजिंग क्या था, तो चैलेंजिंग जो था वो है बायोमिमिक्री था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेना है बायोमिमिक्री लेना है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, द टू इंस्टेंस ऑफ बायोमिमिक्री मेंटेनेंस इन द पैसेज आर। तो यहाँ पे ये भी डाउटफुल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बर्ड एंड ब्रश लिया है, बर्ड्स लिया है, लेकिन यहाँ पे डॉग होना चाहिए था बर्ड के जगह में, क्योंकि लास्ट पॉइंट में वो डॉग का जिक्र किया है। लेकिन यहाँ पे मैंने पहला आंसर दिया है, क्योंकि वहाँ पे डॉग नहीं दिया था। चलो आगे देखते हैं, पैसेज 9 देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखो वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब मतलब जो देख नहीं सकता। ठीक है, इसका अर्थ ये होगा कि जो देख नहीं सकता उसे हम क्या कहते हैं, तो ब्लाइंड कहते हैं, अंधा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन में देखो ब्लाइंड लिखा हुआ है। फिर है बेइंग एबल टू सी वास। तो देखने में सक्षम होना था। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो सकता है, तो इसका अर्थ एक सेकंड ना, इसका अर्थ थोड़ा सा डाउटफुल है, मैं इसका अर्थ रोक रहा हूँ, ये क्लियर नहीं पता चला है मुझे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेरी इंसिबिलिटी, ठीक है, इनएबिलिटी टू सी वास। तो देखने में असमर्थ। तो यहाँ पे आंसर आपको लेना है, जो देखने में असमर्थ था तो मतलब जो मैरी है उसका जन्म हुआ था तो वो बचपन से अंधी थी। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि वो बचपन से ही अंधी थी। इसके बाद है मैरी गॉट अ जॉब आफ्टर। मैरी को जॉब किस प्रकार मिला, तो इसका आंसर आ जाएगा उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग किया, मतलब महसूस करके देखने की, तो इसीलिए उसे जॉब मिला। तो यहाँ पे आ जाएगा ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ लिव इन डार्क वर्ल्ड। यहाँ पे ये आंसर लेना है आपको। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इन सिमिलर साइट लेना है। ठीक है, तो ये होगा, इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये होता है कि दृष्टि होता है। ठीक है, क्योंकि दृष्टि पाने के बाद उसे थोड़ा सा, दृष्टि पाने की जो चाह होता है उसमें उसे थोड़ा सा डर लगने लगा था। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन लेना है। तो इस तरह से जितने भी गद्यांश थे वो सारे गद्यांशों का मैंने आपको आंसर प्रोवाइड करा दिया है। इसके बाद हम लोग कुछ नए टॉपिकों को देखेंगे।